साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। काफी लंबे अंतराल के बाद आपके साथ वीडियो साझा कर रहे हैं। 9 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित रैली, या यूं कहें कि रैली नहीं रैला था, आप इसका हिस्सा जरूर रहे होंगे। इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में सिर्फ अपनी नौकरी को बचाने के लिए नहीं गए थे। ये सरकार द्वारा चंद निजी घरानों के एहसान को चुकाने के विरुद्ध सरकारी संपत्तियों को कूड़े के भाव बेचने से रोकने के लिए एकत्र हुए थे। इस भारी विरोध को देखते हुए सरकार भी सख्ते में आ गई है। अभी तक ये विरोध प्रदर्शनकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे, पर केंद्र के दबाव में अब मुख्यमंत्री जी भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि कल एक होटल में कुछ निजी घरानों के प्रतिनिधियों के साथ निजीकरण की रूपरेखा पर विचार मंथन किया गया, जिसे आपने समाचार पत्रों में जरूर पढ़ा होगा। साथियों, यह एकता बल बनाकर रखना होगा और इसका विस्तार भी करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रबंधन लगातार बिजली कर्मचारियों पर एक्शन ले रहा है और इस एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार रोजाना पूरे उत्तर प्रदेश में निलंबन और उत्पीड़न का शिकार कर्मचारियों को बनाया जा रहा है, उससे भी लड़ने की तैयारी की जरूरत है। वैसे भी विभाग में मौजूदा कंज्यूमर की संख्या के हिसाब से कर्मचारी नहीं है और कम होने के बावजूद बिना संसाधनों के जबरन कार्यों को कराया जा रहा है। मानसिक तनाव देकर आपसे जानबूझकर गलतियां कराई जा रही हैं, फिर इन्हीं गलतियों को ढूंढकर आपके माथे मढ़ा जा रहा है। जनता के बीच में यह संदेश दिया जा रहा है कि ये सब निकम्मे हैं, इनकी गलतियों के कारण ही बिजली विभाग घाटे में है। तो आईएएस अधिकारी शीर्ष प्रबंधन में बैठकर नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। उनकी ना तो कोई जिम्मेदारी है, ना ही उनकी कोई गलती होती है। सारी की सारी गलतियां सिर्फ कर्मचारियों की होती है जो कि काम करते हैं। निजी घरानों के दलाल के रूप में जिस प्रकार से विभाग के मंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपने जरूर सुनी होगी। अब अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो उसके साथ साथ एक अधिकारी भी फूकेगा। ये हमने जो है, क्योंकि अब ऐसे चलता है वाली बात नहीं चलेगी। अगर बिजली गई है तो उसके लिए कोई किसी न किसी को जिम्मेदार होना पड़े। इस भाषा का संज्ञान लेने के लिए ना कोई मानव अधिकार है और ना ही कोई कोर्ट है। आपको याद होगा, पहले जब निजीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया था, तब कुछ शहरों के निजीकरण पर सरकार आगे बढ़ रही थी। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हड़ताल का स्वतः संज्ञान लेकर हड़ताल को असंवैधानिक करार देकर हड़ताल विफल करने का कार्य किया था। आप सभी जानते हैं कि सरकार की मुख्य नीतियों में एक निजीकरण की भी नीति है, जिसके लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये वीडियो ही देख लीजिए, जिसमें एक ट्रांसफार्मर 2 जानवरों की लड़ाई में गिर रहा है। क्षमा कीजिए, जानवर न कहें, गाय कहें। हो सकता है गाय को जानवर कहने पर हमारे वीडियो का संज्ञान ले लिया जाए और हम पर कार्रवाई कर दी जाए, पर कार्रवाई तो तय है। इस बिजली कर्मचारियों पर बहाना कुछ भी हो सकता है। 2 गाय आपस में क्यों लड़ी, या आपने गाय को लड़ने के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी? पोल पर यह क्यों नहीं लिखा कि यहां लड़ना मना है, या यहां खतरे का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? यानी कैसे भी हो, कमी तो विभाग के कर्मचारियों की है। सरकार जिस हिसाब से हठ धर्मिता अपनाते हुए निजीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है, उस हिसाब से ये जल्द ही आर पार की लड़ाई में बदलने वाली है। 1993 में प्रदेश में जब पहली बार निजीकरण की शुरुआत हुई थी, उस समय ना ही इतने संसाधन थे, ना ही कर्मचारी संगठनों के पास अपने कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाने की व्यवस्था थी। अब जब सब आधुनिक तकनीक पर उपलब्ध संसाधनों की बदौलत
क्षण मात्र में संदेशों को आदान प्रदान किया जा सकता है। ऐसे में यदि ये कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो आसान नहीं है कि सरकार अपने मंसूबों को पूरा कर सके। आप भी निजीकरण के विरोधी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।